जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IQ टेस्ट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इस सीरीज़ में दादा भाई नौरोजी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जो भी भाई बहन वीडियो को नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाएं और उस वीडियो को देखें, और बहुत अच्छा वीडियो बनाया गया है। और आज हम बात करेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के बारे में। ये योग्य बहुत थे भाई साहब। इन्होंने मात्र 20 साल के उम्र में ही ICS की परीक्षा पास की थी। जो आज आपकी IS है, वो पहले ICS नाम से परीक्षा होती थी, वो ब्रिटिश सरकार कराती थी परीक्षा। तो आज इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे, ये देश के लिए कितना काम आए और क्या क्या इन्होंने किया। और दोस्तों एक बात, मैं जो भी डिस्कस करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ये नहीं है कि मैं ग्रुप डी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, लेखपाल के लिए बना रहा हूँ, IS के लिए बना रहा हूँ, या PCS के लिए, RO या IRO के लिए। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उसमें आ सकते हैं। बस फर्क इतना होता है कि उसमें क्वेश्चन का लेवल सरल और कठिन होता है। जैसे उनका जन्म, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के जन्म के बारे में अगर आपसे सन में पूछा जाएगा, तो भाई बनर्जी जी का जन्म तो जिस सन में हुआ है उसी सन को आप बताएंगे ना। तो PCS में ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, लेकिन छोटी परीक्षाओं में ये पूछ लेंगे। तो इनसे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके पेपर में, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इनके जन्म से ही शुरू करेंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का जन्म जो है 1848 में हुआ था, और ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और ये कहाँ के निवासी थे? तो बंगाल के निवासी थे, जो आज हमारे देश का पश्चिम बंगाल नाम से जाना जाता है राज्य। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी जो हैं, एक उदारवादी नेता थे। उदारवादी नेता की भरमार थी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में। और ऐसा नहीं है कि उदारवादी नेता ही थे, उग्रवादी नेता भी थे। वैसे सॉरी, मैं उनको उग्रवादी नहीं कहूँगा, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही थे, लेकिन वो थोड़ा गर्म मिजाज के थे और वो मारपीट में विश्वास रखते थे। और ये सच भी है, भय बिन होए न प्रीत, बिना भय से काम नहीं चलता है। और ये जो उदारवादी नेता थे, एक प्रकार से असफल ही थे भारत को सफलता दिलाने में स्वतंत्रता संग्राम के। लेकिन जो भी हमारे उग्रवादी नेता थे, वो उग्र विचार के थे, वो देश को स्वतंत्र कराने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्हें चाहे सम्मान मिले आज के टाइम में या ना मिले, लेकिन वो ही असली हीरो थे इस देश को आज़ाद कराने के लिए, मेरा ऐसा मानना है। तो चलिए आगे देखते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के बारे में। 1868 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दी और ये पास भी किए। मात्र 20 वर्ष की आयु थी इनकी। ये भाई टैलेंटेड बहुत थे। और इनसे पहले 1867 में सत्येंद्र नाथ टैगोर जी जो हैं, भारत के पहले ICS अधिकारी बने थे। तो आपके लिए ये जानकारी है, जैसे कि ये देखिए नीचे दिया गया है। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1867 में ही ICS की परीक्षा इन्होंने पास कर ली थी, और ये प्रथम भारतीय थे। ये क्वेश्चन खूब आता है आपकी परीक्षाओं में कि प्रथम ICS परीक्षा पास करने वाला कौन था, तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरे थे कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। ICS की परीक्षा दूसरा भारतीय कौन पास किया था? तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो 1868 में पास किए। तो आगे चलिए देखते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के बारे में और क्या है। जब ये ICS बने तो 1877 में इनको सिलहट का क्या बनाया गया? सहायक दंडाधिकारी बनाकर नियुक्त किया गया। ठीक है, लेकिन इन्हें शीघ्र ही बर्खास्त कर दिया गया, इनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये ब्रिटिश सरकार की दादागिरी थी कि कोई इतनी मेहनत से पढ़े और उसको ज़बरदस्ती बर्खास्त कर दिया जाए। अगर वो अपने देश की बात करता है, अपने लोगों की बात करता है, तो उसको बर्खास्त कर दिया जाए, उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। तो ये बहुत गलत बात थी, और यही हुआ सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के साथ। तो भाई
सिलहट की यहाँ चर्चा हुई है तो मैं सिलहट की चर्चा थोड़ा करूँगा। ये आपके पेपर में आ सकता है और आता भी है आयोग की परीक्षाओं में। सिलहट है कहाँ? वर्तमान में सिलहट जो है, सिलहट का इतिहास जान लेते हैं। ये 1772 में जो है एक ज़िला था भारत का ही, ठीक है। और 1878 तक ये बंगाल का हिस्सा था, बंगाल राज्य में था ये सिलहट। लेकिन बाद में जब 1947 में भारत आज़ाद किया गया तो एक जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह भाई साहब अच्छा भी होता है और ख़राब भी होता है। और ये जनमत संग्रह हुआ धर्म के नाम पर, और इसमें मुस्लिम ज़्यादा थे तो ये पूर्वी पाकिस्तान में चला गया और ये पूर्वी पाकिस्तान को पसंद किया इन्होंने। और आज वर्तमान में जो है सिलहट बांग्लादेश में है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1971 का युद्ध हुआ था। भारत ने मदद किया था बांग्लादेश का, तो ये बांग्लादेश बन गया था पूर्वी पाकिस्तान 1971 में। तब से ये सिलहट जो है बांग्लादेश में है। तो ये था सिलहट का इतिहास भाई साहब। अब आगे चलिए देखते हैं। और देखिए हुआ क्या कि आईसीएस की परीक्षा जो है उसकी अधिकतम उम्र थी 21 साल, उसको घटाकर 19 साल किसने किया? लिटन ने किया, जो कि ये गवर्नर थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत के लिए। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका विरोध किया। अगली चीज़ 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक एसोसिएशन बनाया, इंडियन एसोसिएशन। और ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इंडियन एसोसिएशन कब बनाया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा? तो 1876 में बनाया गया। और ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी 1876 में? तो वो किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। और भाई साहब इसको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने इसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया, राजनीतिक संस्था बनाने का प्रयास किया। जैसे कि आज हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, उसी का रूप देने का प्रयास किया, लेकिन ये असफल रहा। और इसका बनाने का उद्देश्य क्या था इंडियन एसोसिएशन को? तो भारतीयों में जागरूकता फैलाने, सार्वजनिक, राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं से संगठित करने के लिए इनका प्रयास यही था कि लोगों को इकट्ठा किया जाए, एक साथ जोड़ा जाए और कुछ ब्रिटिश के खिलाफ किया जाए। लेकिन ये थोड़ा असफल हुआ। इन्होंने 2 बार प्रयास किया, एक बार 1883 में किया, फिर 1885 में किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1885 में ही कांग्रेस की भी स्थापना हो गई थी। और कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ए.ओ. होम ने किया था। ये ब्रिटिश अधिकारी थे, तो इन्होंने ही किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना, ठीक है। तो बाद में हुआ क्या, इंडियन एसोसिएशन का इसमें किसमें, कांग्रेस में विलय कर दिया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी इसी में खुश थे कि चलो भाई हमारा मंतव्य पूरा हो रहा है, चाहे जिस माध्यम से पूरा हो, चाहे इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से पूरा हो या फिर राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से। अगली बात है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी एक बंगाली नामक दैनिक समाचार पत्र था, उसका संपादन भी इन्होंने कुछ दिन के लिए किया। तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है कि बंगाली नामक दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? उसमें ऑप्शन दे देंगे, एक नाम डाल देंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का, तो आपको इसका टिक लगाना पड़ेगा। या ये भी कह सकते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस दैनिक समाचार पत्र का संपादन किया? 4 दैनिक समाचार पत्र आपको दे देंगे, जिनमें से आपको सही आंसर बंगाली नामक दैनिक समाचार पत्र पर करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी इतनी जानकारी। आगे देखते हैं क्या है। कांग्रेस की स्थापना के समय जो घोषणा पत्र बनाया गया था कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का एक घोषणा पत्र था जब 1885 में ये बनाया गया पार्टी। तो किसके निर्देशन में? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के ही निर्देशन में ये तैयार हुआ था। इसको आप ध्यान रखिएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो घोषणा पत्र था उसको तैयार कराया था, उन्हीं की देखरेख में ये घोषणा पत्र तैयार हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं 1895 और 1902 2 बार इन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की। और ये बड़े गौरव की बात होती थी उस समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष होता था। आगे देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी
लॉर्ड कर्जन के द्वारा पास किए गए कानून की विरोध किया। और वो 3 कानून कौन कौन थे जिसका इन्होंने विरोध किया अपने राजनीतिक काल में? तो एक था कानून कलकत्ता अधिवेशन एक्ट, दूसरा था विश्वविद्यालय एक्ट और तीसरा था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन आप सभी जानते हैं कि 1905 में हुआ था और ये भारत के लिए बड़ी दुखद बात रही कि अंग्रेज़ों ने अपने चाल से एक समय ऐसा आया कि उसको पूर्वी पाकिस्तान बना ही दिए और बाद में वो बांग्लादेश के रूप में चला गया, भारत का एक अभिन्न हिस्सा चला गया भारत से। तो ये एक उनकी बहुत बड़ी चाल थी, उन्हीं के कारण पाकिस्तान भी बना, उन्हीं की चालों की वजह से। तो ब्रिटिशर्स जो भी थे वो हमारा कभी फ़ायदा नहीं किए बल्कि नुकसान ही किए, बहुत नुकसान किए। आगे देखिए भाई, इन्होंने विरोध तो किया लेकिन हिंसा की और तोड़फोड़ के खिलाफ थे। जब इन्होंने इन तीनों कानूनों का विरोध किया तो हिंसा और तोड़फोड़ के बहुत खिलाफ थे, क्योंकि ये नरम दल के नेता थे भाई। कायदे से जो भी काम करते थे नियम कायदा कानून से करते थे, कानून को हाथ में नहीं लेते थे। तो इनकी एक खासियत थी ये। और इनका एक कथन है बंगाल विभाजन के बारे में। इन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। क्या गिरा? बंगाल विभाजन का जो कांड हुआ, इन्होंने उसको संज्ञा दी कि हमारे ऊपर एक बम गिराया गया है, इस तरीके से हम भारतीयों के ऊपर बम से प्रहार किया गया है, इनका ऐसा मानना था। आगे इनको एक बात माननी थी कि इन्होंने कहा कि स्वदेशी हमें दुर्भिक्ष, अंधकार और बीमारी से बचा सकता है। इनका मानना था कि हमारे देश में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है स्वदेशी, उसका हमारे देश के लोग यूज करें, उससे आप अनेक समस्याओं से बच सकते हैं। इनका यही एक मानना था। और एक बात 1909, ये मार्ले मिंटो सुधार आपके पेपर में हज़ारों बार आ चुका है। ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है और समूह में 3-4 क्वेश्चन के बनाए जाते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार आप लोग याद कर लीजिए कि 1909 में आया था, इसको ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए इन्होंने कृतज्ञता प्रकट की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने मार्ले मिंटो सुधार की कारण से। और ये बंगाल विभाजन की समाप्ति चाहते थे। कौन चाहता था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। बंगाल विभाजन जो 1905 में हो गया था उसकी समाप्ति भी चाहते थे, लेकिन ये 1909 में जब मार्ले मिंटो सुधार आया तो इन्होंने इसके प्रति ब्रिटिश सरकार की लिए कृतज्ञता प्रकट की। आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? तो आपको बताना पड़ेगा 1909 में। तो ये एक इस लाइन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आगे देखते हैं। 1913 में बंगाल विभाजन 1913 में बंगाल लेजिस्लेटिव और काउंसिल और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को। और 1919-20 का टाइम जो था उसमें असहयोग आंदोलन हुआ था और उसके मुखिया कौन थे? गांधी जी थे। ठीक, तो असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। आपको कथन और कारण में दे दिया जाएगा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने 1920 का जो असहयोग आंदोलन था उसका समर्थन किया था। तो आप ए बी दे दिया जाएगा, ए सही है या बी सही है, सी सही है या ए बी दोनों सही है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखना होता है कथन और कारण में कि क्वेश्चन को बहुत ही डीपली पढ़ के जाना चाहिए। जो भी आप पढ़ते हैं उसको डीपली पढ़िए, कायदे से पढ़िए और दिमाग में बना रहे, ऐसा आप प्रयास करिए, तभी काम बनता है, नहीं तो बात बिगड़ जाती है। आगे देखते हैं। 1921 में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। किसने दिया? हमको लगता है कि इसीलिए दिया, जो असहयोग आंदोलन में इन्होंने साथ नहीं दिया, इसीलिए अंग्रेजी सरकार इनसे खुश थी और इनको सर की उपाधि दे दी। दोस्तों ये था। और 1921 से 1923 इस दिन में बंगाल सरकार में ये मंत्री रहे और इनकी मृत्यु जो है 1925 में हो गई। किसकी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की अंतिम यात्रा क्या थी? 1925 की थी। तो दोस्तों ये था आज का सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के ऊपर छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा? और मेरा विश्वास है
कि इस वीडियो से आपके क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे पेपर में, और आप इसको अच्छे से कर भी पाएंगे। अगर इसका नोट्स बनाते हैं अच्छे से तो आपके लिए और भी फ़ायदेमंद होगा। और ये टॉपिक वाइज मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। अब अगला मैं किसी और क्रांतिकारी का वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।